हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर प्रभु कुशल चर्च ऑफ लिविंग गॉड की तरफ से आप सबको मसीह यीशु में परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत करता हूँ। फिर से परमेश्वर हमारे जीवन में ये सुंदर अवसर दिए हैं कि परमेश्वर की वचन की सेवकाई हम कर सकें। प्रभु की अनुग्रह की तरह हमको ये समय मिला है, तो आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। करुणामय आहे करुणामय, करिछि तुमको मु आस्वादन। करुणामय आहे करुणामय, करिछि तुमको मु आस्वादन। मु चाखि जानिछि तुमे प्रेममय, मु चाखि जानिछि तुमे प्रेममय। करुणामय आहे करुणामय, करिछि तुमको मु आस्वादन। करुणामय आहे करुणामय, करिछि तुमको मु आस्वादन। हजार हजार सोनारू पाठारू तुम मुखर वाक्य मो प्रति उत्तम। हजार हजार सोनारू पाठारू तुम मुखर वाक्य मो प्रति उत्तम। तुमे मंगलकारी मो मंगलमय, तुमे मंगलकारी मो मंगलमय। करुणामय आहे करुणामय, करिछि तुमको मु आस्वादन। करुणामय आहे करुणामय, करिछि तुमको मु आस्वादन। करिछि तुमको मु आस्वादन। अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आपकी बड़ी दया और करुणा के द्वारा। प्रभु जी, आज का ये दिन में आप हमें जीवित रखा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और फिर से प्रभु, आप हमारे जीवन में ये सुंदर अवसर दिए हैं कि आपका वचन की सेवकाई करने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस समय दिन होते हैं, नम्र होते हैं, आपके सामने हम झुकते हैं राजा, और हमारे जीवन को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्यारे यीशु, हम सबको आपके पवित्र लहू के द्वारा धोकर शुद्ध और पवित्र करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपको हमारे बीच में स्वागत करते हैं। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारे बीच में आइए। प्रभु जी, आपका उपस्थिति बहुतायत से हमारे बीच में होने पाए। इस समय वचन की ओर जाते हैं। मेरे परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा आज आप हमारे साथ बातचीत करें। आपके वचन के द्वारा हमें उत्साहित कीजिए। आपके वचन के माध्यम से हमारे आत्मिक जीवन को आप निर्माण करें। प्रभु, धन्यवाद, महिमा और गौरव आपको देते हैं। सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर लें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कल हम देखे हैं यस्टरडे को कि पवित्र आत्मा का 9 फल के बारे में, और पहला जो फल है प्रेम, प्रेम के बारे में थोड़ी बात हम बताए थे। आज वही प्रेम के बारे में फिर हम डिस्कशन करेंगे। जब यीशु मसीह को क्या हुआ, एक दिन जब भूख लगा तो यीशु मसीह ने दूर से देखा एक अंजीर का पेड़ को, और अंजीर का जो पेड़ है वो पत्तों से भरा हुआ था। जब यीशु मसीह पेड़ के पास गया, पत्तों को छोड़ एक भी फल उस पेड़ में नहीं था। हम कल बता चुके हैं, पत्तों का मतलब है बाहर का जिंदगी, फल का मतलब है अंदर का जिंदगी। तो परमेश्वर यीशु मसीह आज भी हमारे जीवन में फल ढूंढ रहा है।
हमारे जीवन में हम एक आत्मिक पेड़ है, अगर हम एक आत्मिक पेड़ है तो हमारे जीवन में आत्मा का फल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी के जीवन में परमेश्वर की आत्मा का फल नहीं है तो बाइबल बताता है कि वो श्रापित है, वो सूख जाएगा, आखिरी में वो काटा जाएगा और आग में डाल दिया जाएगा। उसका ऐसा दशा होता है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम अगर विश्वासी है तो हमारे जीवन में परमेश्वर का फल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फल के माध्यम से पता चलता है कि हम परमेश्वर के हैं। इसलिए आइए इसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। बीते दिन को बाइबल के अंदर हम देखते हैं प्रेम को सबसे बड़ा स्थान दिया गया है। प्रेम श्रेष्ठ है। हम कुछ भी करते हैं, अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि प्रेम श्रेष्ठ है। क्यों प्रेम श्रेष्ठ है? क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। कल हम बता चुके हैं, परमेश्वर ही प्रेम है। इसलिए आज मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं प्रेम के बारे में। तो हम किस किस को प्रेम करें, किसको हम लोग प्रेम करना है। बाइबल से हम देखेंगे पहला हम लोग किसको प्रेम करना है। कुछ बातें मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। पहला, फर्स्ट हम लोग अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर को प्रेम करना है। फर्स्ट परमेश्वर को प्रेम करना है। दूसरी बात, अपनी पिता माता को प्रेम करना है। तीसरी बात, पति पत्नी को प्रेम करना है, पत्नी पति को प्रेम करना है, अर्थात पति पत्नी के बीच में प्रेम होना चाहिए। चौथी बात हम देखते हैं कि एक दूसरे को प्रेम करना है, एक दूसरे को प्रेम करना है। ये सब मैं बताऊंगा बाद में, पहले मैं बोल देता हूं। फिर 5 नंबर पर हम देखते हैं अपनी पड़ोसी को हम प्रेम करना है। फिर बाइबल में लिखा है अपनी शत्रु को प्रेम करना है। फिर बाइबल में लिखा है अपने भाई को प्रेम करना है। इन सारे बातें इन दिनों में मैं आपको बताऊंगा। आज जो पहला जो पॉइंट है परमेश्वर को प्रेम करना है, उसके बारे में बताऊंगा। प्रेम के बारे में हम देखते हैं तो फर्स्ट हमारा यह कर्तव्य है कि फर्स्ट परमेश्वर को हम लोग प्रेम करना है। क्यों परमेश्वर को प्रेम करना है? ऐसा क्या है परमेश्वर के पास जो सबसे पहले सबसे ज्यादा हम फर्स्ट परमेश्वर को क्यों प्रेम करेंगे? परमेश्वर को इसलिए हम लोग प्रेम करना है क्योंकि परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर ये है, क्योंकि परमेश्वर हमको बनाया है, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वरूप में अपनी समानता में हमको बनाया है। हम परमेश्वर के प्रतिरूप है, इसलिए हम लोग परमेश्वर को प्रेम करना है। अभी आप क्लियर हो जाएंगे, मैं वचन से बताऊंगा। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसका 10 वचन, इसमें इस प्रकार लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। यहां पर हम देखते हैं प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। प्यारो, हम इसलिए परमेश्वर को प्रेम करना है क्योंकि परमेश्वर पहले हमको प्रेम किया है। परमेश्वर पहले हमको प्रेम किया है। प्रेम का मतलब क्या हमको मालूम नहीं था,
परंतु परमेश्वर ने हमको इतना प्रेम किया कि हमको पाप से उद्धार करने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए, अपनी संतान बनाने के लिए, स्वर्ग राज्य की वारिस बनाने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को ये संसार में भेजे और यीशु मसीह अपने जीवन को क्रूस पर बलिदान किए। उसके द्वारा परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करता है। और इसलिए हम जानते हैं कि पहले परमेश्वर हमको प्रेम किया है, इसलिए हमारे जीवन में भी हम लोग सबसे पहले किसको प्रेम करना है? परमेश्वर को प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। प्रेम क्या है, प्रेम का मीनिंग क्या है हमको मालूम नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा प्रेम के बारे में हमको परिचय मिल रहा है। एक्चुअली प्रेम किया है। और एक वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 वचन। ये वचन बहुत पॉपुलर वचन है, सब लोग जानते हैं। यूहन्ना 3:16 मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस वचन के अनुसार हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। यहां पर परमेश्वर का प्रेम जगत के प्रति, जगत मतलब पशु पक्षी पेड़ पहाड़ समुद्र, ये नहीं है। इन सारे सृष्टि को परमेश्वर प्रेम नहीं करता है। परमेश्वर ये संसार के अंदर किसी को प्रेम करता है तो वो है मनुष्य। मनुष्य को परमेश्वर प्रेम करता है। आप कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी भाषा का हो, अब धनी हो या गरीब हो, छोटे या बड़े, इसमें कुछ नहीं है। सब मनुष्य को परमेश्वर प्रेम करता है। इसलिए हमको अनंत जीवन देने के लिए, उद्धार करने के लिए पिता परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र अर्थात यीशु मसीह को हमारे लिए दान के रूप में दे दिया। ये वचन के द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर तो प्रेम करते हैं, लेकिन हम कितना परमेश्वर को प्रेम करते हैं, ये बड़ी बात है। माँ और बाप तो, पिता माता तो अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, लेकिन बच्चे अपने पिता माता को कितना प्रेम करते हैं, ये बड़ी बात है। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर ने हमको प्रेम किया। प्रेम के बारे में परमेश्वर ने हमको सिखाया। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम भी क्या करें, परमेश्वर को प्रेम करें। इसलिए सबसे पहला हम किसको प्रेम करना है? परमेश्वर को प्रेम करना है। हमारे अंदर में ईश्वरीय प्रेम होना चाहिए। हमारे दिल के अंदर में डिवाइन लव होना चाहिए। बहुतायत से प्रभु के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम में हमको इन दिनों में परमेश्वर का प्रेम में हमको डूबना है। परमेश्वर का प्रेम में हमको भरना है। परमेश्वर के प्रेम में हमको तैरना है। अगर हम आत्मिक लोग हैं, अगर हम आत्मिक पेड़ हैं, तो आत्मा का फल, जो पहला फल, प्रेम दिखाई देना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम किसको प्रेम करना है? अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर को। और एक वचन हम देखेंगे, भजन संहिता 8 अध्याय उसका 4 वचन हम देखेंगे। भजन संहिता 8 अध्याय उसका 4 वचन। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। यहां पर प्रभु का दास यूं कहते हैं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। यहां पर परमेश्वर मनुष्य को कितना प्रेम करते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन है, एक प्रभु का दास पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, ये मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या चीज है? मनुष्य के अंदर में क्या है? ये मनुष्य पाप करता है, मनुष्य बुराई करता है, मनुष्य परमेश्वर को रुलाता है, परमेश्वर को दुख देता, फिर भी परमेश्वर मनुष्य को क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। इतना क्यों परमेश्वर मनुष्य को ध्यान देते हैं? तू मनुष्य को क्यों स्मरण करते हैं? ये सब लिखा है।
क्यों जानते ना? स्वर्गदूतों से बढ़कर, सारा सृष्टि से बढ़कर परमेश्वर मनुष्य को प्रेम करता है। क्योंकि केवल मनुष्य ही परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर के समानता में बना गया है। इसलिए परमेश्वर हमको इतना प्रेम करता है, हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर जितना प्रेम करता है, ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं हमको उतना प्रेम करने के लिए। अगर परमेश्वर ऐसा प्रेम करता है तो हमारा भी फर्ज है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी परमेश्वर को उसी रीति से प्रेम करें। इसलिए आत्मा का फल जो प्रेम है, हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम लोग परमेश्वर को प्रेम करना है। देखिए, अभी मैं बताने के लिए चाहता हूं कैसे परिस्थिति में परमेश्वर हमको प्रेम किया है, कैसे दशा में परमेश्वर, कैसे परिस्थिति में परमेश्वर हमको प्रेम किया है। हम देखेंगे रोमी 5 अध्याय उसका 8 वचन। रोमी 5 अध्याय उसका 8 वचन को हम देखेंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और एक बार पढ़ने के लिए चाहता, रोमी 5 का 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम पापी थे, जब हम परमेश्वर के नजर में पाप करके शत्रु थे, जब हम अपराधी थे, जब हम परमेश्वर से पाप करके बहुत दूर थे, उस समय परमेश्वर हमको नफरत नहीं किया। पाप के बदले परमेश्वर हमको दंड नहीं दिया। जब हम पापी थे उसी समय परमेश्वर हमको प्रेम किया और हमको उद्धार करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मर गए। इसी रीति से परमेश्वर अपना प्रेम को प्रकट करते हैं। हम सोच नहीं सकते हैं कि परमेश्वर हमको कितना प्रेम करते हैं। इसलिए प्यारो, सबसे पहले हम लोग भी परमेश्वर को प्रेम करना है। आत्मा का जो पहला फल प्रेम, तो फर्स्ट क्या करना? प्रभु को हम लोग प्रेम करना है। आज लोग परमेश्वर को क्यों प्रेम नहीं करते हैं? यीशु मसीह को क्यों प्रेम नहीं करते? मैं मसीह भाई बहनों के साथ बात कर रहा हूं। ये जो वचन मैं प्रचार कर रहा हूं अन्य जातियों के लिए नहीं, जो विश्वासी है, जो बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु को विश्वास करते हैं, आपके साथ मैं बात कर रहा हूं। क्यों लोग प्रभु को प्रेम नहीं करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम को आज तक भी हमारे मसीह भाई बहन लोग नहीं समझे हैं, इसलिए प्रेम नहीं करते हैं। जिस दिन यीशु मसीह का प्रेम को समझ में आ जाएगा, उस दिन हम भी यीशु मसीह को प्रेम करने लगेंगे। और पवित्र आत्मा के बिना हम यीशु मसीह का क्रूस का प्रेम को हम समझ नहीं सकते। केवल पवित्र आत्मा एक माध्यम है जो यीशु मसीह का प्रेम को हमारे दिल में डालते हैं, यीशु मसीह का प्रेम को हमारे मन में समझाते हैं। तब समझ में आएगा यीशु मसीह किस तरह हमको प्रेम किया है। जब वो प्रेम आपके जीवन में, मेरे जीवन में आ जाएगा ना, हम भी इस रीति से यीशु मसीह को क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। फिर हम देखते हैं, तो परमेश्वर को सबसे पहले प्रेम करना है। तो परमेश्वर को हम लोग किस प्रकार प्रेम करेंगे? किस रीति से प्रेम करेंगे? कितना प्रेम करेंगे? कैसे हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे? खाली मुंह में बोलने से नहीं होगा। किस प्रकार हम लोग परमेश्वर को प्रेम करेंगे? कितना प्रेम करेंगे? एक वचन पढ़ेंगे, मार्कुस 12 अध्याय उसका 30 वचन। मार्कुस 12 अध्याय उसका 30 वचन को हम देखेंगे। यहां पर इस प्रकार लिखा है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से,
और अपने सारी प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। कोई अगर प्रभु परमेश्वर को प्रेम करने के लिए चाहते हैं तो इस वचन के अनुसार हम परमेश्वर को प्रेम करना है। कैसे प्रेम करना है? परमेश्वर को सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से परमेश्वर को प्रेम रखना है। क्यों? परमेश्वर भी इस वचन के आधार पर हमको प्रेम किया है, तो हमारा भी कर्तव्य है सारे मन, सारे प्राण, सारे शक्ति, सारे बुद्धि से हमारा परमेश्वर को हम प्रेम करना है। उसका मतलब क्या है? सबसे अधिक, सबसे ज्यादा परमेश्वर को प्रेम करना है। आज ये प्रेम लोगों के जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है। दुनिया का वस्तु को, दुनिया का चीजों को, संसार को आज हम इसी तरह प्रेम करते, लेकिन यीशु मसीह को नहीं। अगर कोई यीशु मसीह को प्रेम करे या परमेश्वर को प्रेम करे, सारे मन, सारे प्राण, सारे शक्ति, सारे बुद्धि से हम परमेश्वर को प्रेम करना है। और पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा हम इस वचन के अनुसार हम परमेश्वर को प्रेम कर सकते हैं। अगर पवित्र आत्मा का सहायता हमारे जीवन में नहीं है तो परमेश्वर कैसे प्रेम करना है? सारे मन, सारे प्राण, सारे शक्ति, सारे बुद्धि से प्रेम करना है। तो सबसे ज्यादा प्रेम करना। तो ये कब संभव होता है? जब पवित्र आत्मा हमको सहायता करे। पवित्र आत्मा की सहायता के बिना हम कभी भी इस वचन के अनुसार परमेश्वर को प्रेम नहीं कर पाते, क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु मसीह का प्रेम को हमारे अंदर में डालते हैं। एक वचन पढ़ेंगे, रोमी 5:5, रोमी 5 अध्याय उसका 5 वचन को हम पढ़ेंगे। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। यहां पर देखिए, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम, अर्थात पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं तो परमेश्वर का प्रेम को लेकर के आते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है प्रेम की आत्मा है। और पवित्र आत्मा का अभिषेक, जब हम पवित्र आत्मा में भरपूर हो जाते हैं, पहले पवित्र आत्मा हमको क्या सिखाते हैं? परमेश्वर को सारे मन, प्राण, आत्मा और शक्ति से प्रेम करने के लिए पवित्र आत्मा हमको सिखाते हैं। इसलिए परमेश्वर को प्रेम करने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता हमको चाहिए। फिर हम देखेंगे तो परमेश्वर को प्रेम करने का मतलब क्या है? परमेश्वर को प्रेम करने का अर्थ क्या है? मीनिंग क्या है? देखेंगे, पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसका 3 वचन। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसका 3 वचन। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। परमेश्वर को प्रेम करने का मीनिंग क्या है? यहां पर हम देखते हैं, उसकी आज्ञा को माने। जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं वो लोग परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना है, क्योंकि परमेश्वर को जो लोग प्रेम करते हैं वो लोग मस्ट परमेश्वर का आज्ञा को पालन करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा को मानने का अर्थ ये है कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं। अगर हम प्रभु को प्रेम करते हैं लेकिन प्रभु का आज्ञा को हम नहीं मानते, उसका मतलब हम झूठे हैं, हम परमेश्वर को प्रेम नहीं करते। जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं, निश्चय श्योर वो लोग परमेश्वर का आज्ञा को पालन करेंगे। इसलिए और एक वचन मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, पहला यूहन्ना 3:18 वचन। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसका 18 वचन। यहां पर इस प्रकार लिखा है, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। यहां पर प्रभु का दास बोलते हैं, हम
वचन और जीव के माध्यम से खाली हम नहीं प्रेम करना है। हमारा प्रेम कैसे दिखाई देना चाहिए? काम के द्वारा और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। अगर हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो हमारे कामों के द्वारा पता चलना चाहिए कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं। हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर का प्रेम को यह संसार में हम लोग प्रकट करना है। हम प्रभु को प्रेम करते हैं बोलते हैं खाली जीभ में, मुंह में। अगर हमारा काम उल्टा है, हमारे कामों के द्वारा प्रभु का प्रेम प्रकट नहीं हो रहा है, उसका मतलब हम परमेश्वर को प्रेम नहीं करते हैं। और बाइबल में लिखा है जो लोग परमेश्वर को प्रेम नहीं करते हैं वो लोग श्रापित हैं, ऐसा बाइबल में लिखा है। जो लोग परमेश्वर को प्रेम नहीं करेंगे वो लोग के ऊपर श्राप आ जाए, वो श्रापित है। इसलिए प्रभु को प्रेम करने का अर्थ क्या है? उसकी आज्ञा को पालन करना। तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह ने अपनी 12 चेले को जब दर्शन दिया, मृत्यु से जी उठने के बाद अपने चेले लोगों को दर्शन देके स्पेशली परमेश्वर पतरस से कहा, हे पतरस, तू क्या उनमें से ज्यादा मुझे प्रेम करते हो? उस वचन को हम पढ़ने से ठीक होगा। यूहन्ना 21 अध्याय 18 वचन से लेके 22 वचन तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 18 वचन को फास्ट पढ़ेंगे। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू सॉरी हम आगे से पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय 15 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? यीशु मसीह का एक सवाल है पतरस के प्रति। पतरस को प्रभु बोल रहा है, हे पतरस, तू क्या इन सारे चेले में से ज्यादा, उन सारे चेलों में से बढ़कर तू क्या मुझसे प्रेम रखता है? तो पर यीशु मसीह जानने के लिए चाहता है कि पतरस मुझे कितना प्रेम करता है। पतरस को प्रभु पूछ रहा है, तू क्या सबसे बढ़कर मुझे ज्यादा प्रेम करता है? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं आपको प्रेम करता हूं। आज भी पतरस के जैसा परमेश्वर हमको पूछ रहा है, पैसा से ज्यादा तू मेरे को प्रेम करता है? संसार से ज्यादा तू मेरे को प्रेम करता है? संसार की वस्तु से ज्यादा तू मेरे को प्रेम करता है? आज हम कितना प्रेम करते हैं प्रभु भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसलिए परमेश्वर को प्रेम करने का अर्थ यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। तो परमेश्वर का आज्ञा क्या है? क्या है परमेश्वर? ऐसे देखेंगे तो बाइबल में हजार हजार प्रकार की आज्ञाएं हैं, हजार हजार आज्ञाएं हैं। सब आज्ञा बोलेंगे तो टाइम नहीं होगा, परंतु हम दो बात को हम देखेंगे फिर खत्म करेंगे। परमेश्वर को प्रेम करने का अर्थ आज्ञा को पालन करना है। आज मैं दो जन के बारे में आपको बताऊंगा, जो दो व्यक्ति बाइबल के अंदर से हम देखेंगे जो परमेश्वर का आज्ञा को पालन करते थे। जब परमेश्वर कहता है वो लोग कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन ना पूछते हुए वो लोग परमेश्वर आज्ञा को पालन करते हैं। जो दो व्यक्ति को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं, जो लोग सही दिल से, सच्चाई से वो लोग परमेश्वर को प्रेम करते थे। पहला व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति का नाम मैं पुराना नियम से लूंगा, दूसरा व्यक्ति का नाम एक नया नियम से लूंगा। ये दो जन के बारे में बताऊंगा, वो लोग परमेश्वर को कितना प्रेम करते थे, परमेश्वर का कितना ओबीडियंट थे। क्योंकि परमेश्वर को प्रेम करने का अर्थ क्या है? उसकी आज्ञा को पालन करना है। पहला व्यक्ति का नाम हम देखें, पहला व्यक्ति अब्राहम। पुराना नियम बाइबल के अंदर हम देखते हैं, पुराना नियम में एक व्यक्ति का नाम है अब्राहम। अब्राहम परमेश्वर को कितना प्रेम करते थे बाइबल में से हम देखते हैं।
बहुत सारे विषय अब्राहम के बारे में बोलने के लिए, लेकिन एक पॉइंट को मैं बताऊंगा केवल अब्राहम के बारे में। देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय उसका एक वचन से हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर अब्राहम को परीक्षा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि परमेश्वर, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौता पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। यहां पर हम देखते हैं जब अब्राहम को 100 साल हो गया, 100 इयर्स हो गया, उस समय परमेश्वर उसको प्रतिज्ञा का पुत्र दिए। बुढ़ापे में परमेश्वर अब्राहम को एक पुत्र दिया। वो पुत्र का नाम है इसहाक, और इसहाक अब्राहम का एकलौता पुत्र था। और इसहाक को अब्राहम ने बहुत 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 प्रेम करते थे। एकलौता पुत्र बुढ़ापे में उनको मिला है। तो एक दिन अचानक परमेश्वर का वाणी, परमेश्वर का आवाज अब्राहम के कान में सुनाई दी। परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने क्या कहा अब्राहम को, देखिए, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौता पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम करता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। आखिर में परमेश्वर उसको एक बेटा दिया। और फिर परमेश्वर बोल रहा है कि हे अब्राहम, तेरा जो एकलौता पुत्र है, जिससे तू ज्यादा प्रेम करते हैं, उसको तू मेरे लिए मोरिया देश के एक पहाड़ में चले जा, और जैसे मैं बताऊंगा उस जगह में तू क्या कर, उसको इसहाक को मेरे लिए होम बलि चढ़ा, होम बलि कर या बलिदान कर। कितना बड़ा परीक्षा है, ये साधारण विषय नहीं है। परमेश्वर ने खुद दिया। फिर परमेश्वर ने बोल रहा है पिता को, तेरा एकलौता पुत्र को तू मेरे लिए बलिदान कर, होम बलि करके चढ़ा। लेकिन इस जगह में हम देखते हैं अब्राहम परमेश्वर को मना नहीं किए, अब्राहम परमेश्वर को क्वेश्चन नहीं किए। ऐसा नहीं पूछा, प्रभु आखिरी में आप मेरे को एक संतान दिए, फिर उसको बलिदान करने के लिए आप चाह रहे। ऐसा कोई भी सवाल नहीं, किसी को नहीं पूछा। जैसे परमेश्वर ने कहा, अब्राहम ने कहा परमेश्वर को, यस सर, यस परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, मैं मेरा बेटा को आपके लिए बलिदान करने के लिए भी तैयार हूं। और सचमुच अब्राहम सवेरे उठकर दोनों दास के द्वारा गधा के साथ दोनों बाप बेटे चले गए, भोर भोर चले गए, और परमेश्वर ने दिखाया उस स्थान, और पहाड़ के नीचे गधा और दोनों दास को रख दिए, और अब्राहम अपने बेटा के साथ, अब इसहाक के साथ वो पहाड़ के ऊपर चले गए। जब जा रहे थे, इसहाक पूछ रहा है, हे पिता, हमारे पास छुरी भी है, हमारे पास लकड़ी भी है, परंतु बलिदान करने के लिए भेड़ नहीं है। वो भेड़ कहाँ है? परंतु इस जगह में देखते हैं अब्राहम ने कहा, परमेश्वर उचित समय पर जुगाएगा, परमेश्वर जुगाएगा। और दोनों बाप बेटे चले गए, और आखिरी में वो पहाड़ के ऊपर अब्राहम ने एक वेदी बनाए, वेदी के ऊपर लकड़ी डाले, और लकड़ी के ऊपर अपने बेटा को सुलाए और बांध दिए। उस समय मालूम हुआ इसहाक को वो भेड़ कौन है बलिदान करने के लिए। इसहाक को मालूम हुआ मैं खुद
वो भेड़ है। उस समय इसहाक भी कोई भी सवाल नहीं किया, ठीक है प्रभु अगर चाहते हैं मैं प्रभु के लिए बलिदान हो जाऊं तो ठीक है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बलिदान होने के लिए मैं तैयार हूं। यहां पर हम देखते हैं वेदी के ऊपर अपने बेटा को सुलाया अब्राहम ने, रस्सी में बांध दिए और तलवार इसे उठाए इसहाक को मारने के लिए। तब आकाश से एक वाणी आया, अब्राहम को प्रभु ने कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम, ये बालक के प्रति तो कुछ भी ना कर, क्योंकि हमको मालूम हो गया तो सही में हमको भय मानते हैं, तो सही में हमको प्रेम करते हैं, भय करते हैं। इस जगह में हम देखते हैं फिर परमेश्वर ने कहा उसको छोड़कर उसके बदले एक झाड़ी में देखिए वहां पर एक भेड़ है, उसको लाके हमारे लिए बलिदान करो। इस जगह में देखते हैं अब्राहम परमेश्वर के लिए अपने बेटा को बलिदान करने के लिए पीछे नहीं हटा। तो अब्राहम परमेश्वर को अपने जीवन से ज्यादा प्रेम करते थे। ऐसा दुनिया में कोई मां पिता माता है कि अपने संतान को हम बलिदान कर सके? कोई नहीं है। लेकिन अब्राहम को हम देखते हैं अपना संतान एकलौता पुत्र इसहाक को प्रभु के लिए बलिदान देने के लिए भी वो तैयार हो गए थे। उसका मतलब क्या है? अब्राहम परमेश्वर को प्रेम करते। मैं आपको पूछने के लिए चाहता हूं, हम अगर विश्वासी आज हम परमेश्वर को कितना प्रेम करते हैं? ये हमारा सवाल है। हम परमेश्वर को कितना प्रेम करते हैं? सबसे कीमती, सबसे अनमोल, सबसे बहुमूल्य, सबसे जो बेस्ट था अब्राहम के लिए, उसने प्रभु के लिए देने के लिए दिया। जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं सबसे बेस्ट चीज वो लोग परमेश्वर को देंगे। बाइबल में हम देखते हैं एक पापिनी स्त्री बहुमूल्य तेल को यीशु मसीह के सिर में डाल दिया। एक छोटा सा बालक 5 रोटी 2 मछली यीशु मसीह के हाथ में दे दिया। एक विधवा स्त्री के बारे में हम देखते हैं, उनके पास जो 2 कॉइन था सब कुछ वो दान पेटी में डाल दिया। आज हम क्या दे रहे हैं? खाली मुंह में ऐसे प्रेम करता हूं परमेश्वर के ऐसे बोलने से नहीं होगा। देने के द्वारा प्रेम पता चलता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम रखा कि वो अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने कैसे अपने प्रेम को प्रकट किया? अपने बेटा को संसार के लिए दे दिया। उसी तरह अगर हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, सबसे बेस्ट चीज हम परमेश्वर को देंगे। हम कितना समय प्रभु को देते हैं, कितना प्रार्थना हम करते हैं, कितना बाइबल पढ़ते हैं। जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं बिना प्रार्थना में, बिना बाइबल पढ़ के वो लोग चुपचाप नहीं रह सकते। आज बहुत मसीह लोग के जीवन में प्रार्थना नहीं है। वो लोग क्यों प्रार्थना नहीं करते हैं? क्योंकि परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। अगर परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम होगा, आप निश्चय प्रार्थना करेंगे। पहला स्थान अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देंगे, क्योंकि ये है प्रेम। इसलिए हम देखें अब्राहम परमेश्वर को कितना प्रेम करते थे। नया नियम से दूसरा व्यक्ति को हम देखेंगे, उसका नाम है पौलुस। पौलुस अन्य जाति में थे। वो पौलुस चर्च को तोड़फोड़ करने वाला व्यक्ति थे, क्रिश्चियन लोगों को सताते थे। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने पौलुस को पकड़ लिया। पौलुस के जीवन में परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया। पौलुस यीशु मसीह को जानने लगे, यीशु मसीह को ग्रहण किए, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो गए। तो हम देखते हैं तो पौलुस सुसमाचार प्रचार के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए आगे। और बाइबल में हम देखते हैं एक वचन, जल्दी मैं बंद करने के लिए चाहता हूं, थोड़ा धीरज रखिएगा। प्रेरितों का काम 21 अध्याय उसका 13 वचन। प्रेरितों का काम 21 अध्याय उसका 13 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है,
परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। यहां पर हम देखते हैं जब पौलुस ने सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे थे, जगह जगह जाके कलीसिया निर्माण कर रहे थे, तो उनके जीवन में बहुत निंदा, बहुत ताड़ना आए, प्रभु के लिए बहुत बार मार खाई, बहुत बार जेल में उसको जाना पड़ा पौलुस को। लेकिन पौलुस बोल रहे हैं विश्वासियों को, मैं प्रभु के लिए केवल यरूशलेम में बांधे रहने के लिए नहीं है, इतना नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए, उनके सुसमाचार के लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। कौन मरने के लिए तैयार होते हैं? मृत्यु के बारे में जब सुनते हैं सब लोग डर जाते हैं, लेकिन यहां पर एक व्यक्ति मृत्यु को नहीं डरता, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं यीशु के लिए। इसका मतलब क्या है? प्रेम क्या करता है? बलिदान करता है। प्रेम क्या करता है? प्राण दान करता है। तो पौलुस के अंदर में यीशु मसीह का प्रेम इतना बहुतायत से था, यीशु मसीह का प्रेम को उसने चख लिया, यीशु मसीह का प्रेम को डीपली उसने जान लिया। तो आखिरी में पौलुस ने प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार है, मैं प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। और पौलुस बोलते हैं, और एक वचन मैं पढ़ूंगा रोमी 8 का 35 को, रोमी 8 अध्याय उसका 35 वचन, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जोखिम, क्लेश, निंदा, ताड़ना, अकाल, कोई भी मुझे यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। ये पौलुस का प्रेम है परमेश्वर के प्रति। कुछ भी मेरे जीवन में आ जाए, तलवार भी आ जाए, क्लेश भी आ जाए, ताड़ना भी आ जाए, जोखिम आ जाए, अकाल भी आए, एक सेकंड के लिए भी कोई मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर। इतना परमेश्वर को प्रेम में वो डूब गया। आज मैं क्या प्रचार कर रहा हूं? आत्मा का फल जो प्रेम, पहला फल प्रेम। हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए, और सबसे पहला हम किसको प्रेम करना है? अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर। अब्राहम को देखिए, परमेश्वर को कितना प्रेम करता है। इसलिए अब्राहम के बारे में बाइबल ने लिखा है कि अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। फिर पौलुस के बारे में हम देखते हैं, परमेश्वर का सेवा करने के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार करने के लिए वो मरने के लिए भी तैयार है। यीशु मसीह के प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता है। आखिरी तक उसमें वो पौलुस ने परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहा, परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बना के रखा। वैसे हम भी परमेश्वर को क्या करना है? प्रेम करना है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल दूंगा, फिर हम बंद करेंगे। हम परमेश्वर को क्या करना है? प्रेम करना है। एक दिन क्या हुआ, इराक देश का एक घटना है। इराक देश तो मुस्लिम कंट्री हम जानते हैं। तो उनमें से एक मुस्लिम फैमिली, एक मुस्लिम परिवार प्रभु यीशु मसीह को अपनाए, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए। और वो परिवार में 3 प्राणी थे, माँ बाप, पिता माता और एक बच्चा, छोटा सा लड़का। ये 3 प्राणी यीशु मसीह को ग्रहण किए, बपतिस्मा लिए, अभी बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गिरजा जा रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, मसीह विरोधी लोग उनके घर में आ गए। कुछ लोग तलवार, गन लेके आ गए उनके सामने, और आके वो घर का जो मुखिया था उनको बोले, तुम लोग मुस्लिम धर्म छोड़ के क्रिश्चियन धर्म में जा रहे हैं, यीशु मसीह को अपनाए हैं, अभी हमारे सामने, मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं, अभी हमारे सामने यीशु मसीह को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, तो आप बच जाएंगे। अगर यीशु मसीह ही प्रभु है, ऐसे यदि आप बोलेंगे तो इसी वक्त आपके सामने आपका बेटा को हम शूट कर देंगे, आपका बेटा को तलवार से मार डालेंगे। ऐसे डर और भय दिखाए। ये सच्ची घटना है, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं, ये सच्चाई में आपको बता रहा हूं। तो अभी वो लड़का का जो पिता, वो पूरा फुल कंफ्यूज हो गया, क्या करेंगे?
उनके पास कोई ताकत नहीं है, उन लोग के साथ लड़ नहीं सकते हैं। इधर बेटा को वो लोग मार देंगे, ऐसे धमकी दे रहे हैं। तो आखिर में वो लड़का का जो पिता चुप हो गया और कुछ देर के बाद उसने कहा, ठीक है, हम यीशु मसीह को छोड़ देंगे, यीशु मसीह को त्याग देंगे, लेकिन मेरा बेटा का कुछ भी नुकसान आप लोग मत कीजिए, ऐसे कहा। लेकिन उस समय ये जो छोटा लड़का था, छोटा लड़का, उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आप कैसे बात कर रहे हैं? जो प्रभु यीशु मसीह हमको पाप से उद्धार करेंगे, नरक से उद्धार करके स्वर्ग की राज्य के वारिस बनाने के लिए, जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया, बलिदान हो गया, उस परमेश्वर को आप छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, मेरे को बचाने के लिए? ऐसे मत कीजिए। आप कैसे पिता है? यीशु मसीह का प्रेम को आज तक भी आप नहीं जानते हैं। इसलिए उन लोग को बोले कि वो लोग मेरे को मार दीजिए, लेकिन आप यीशु मसीह को मत छोड़िए। छोटा बालक बोल रहा है, छोटा लड़का बोल रहा है। और आखिर में वो छोटा लड़का, जो मसीह विरोधी लोग आए थे, उनको वो छोटा लड़का कहा, मैं यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हूं। आप लोग मारने के लिए चाहते हैं तो ठीक है, मुझे मारिए, क्योंकि मैं यीशु मसीह को प्रेम करता हूं। मेरा यीशु मसीह जैसे मेरे लिए बलिदान हुआ है, मैं भी यीशु मसीह के लिए बलिदान होने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकता। और आखिरी में वो लड़का कहा, पिताजी प्रभु को मत छोड़िए, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन एक दिन स्वर्ग में हमारा मुलाकात होगा। और आखिरी में वो लड़का को वो लोग शूट कर दिए, मार दिए। माँ बाप के सामने वो लड़का मर गया। तो उनका पिताजी घुटना में आके आंसुओं के साथ रो रहा है, मेरा बेटा के समान मेरे पास बुद्धि नहीं है। मेरा बेटा देखिए मेरे प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार है, लेकिन मैं डर गया और प्रभु को छोड़ देने के लिए, इनकार करने के लिए मैं रेडी हो गया था। मैं जब स्वर्ग जाऊंगा, कैसे मैं मेरा बेटा के सामने मेरा मुंह दिखाऊंगा? ऐसे बोल के वो व्यक्ति फुट फुट के रो रहे थे। हम देखते हैं वो छोटा सा लड़का कितना यीशु मसीह को प्रेम कर रहे थे, प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार हो गए, क्योंकि सब दिन हम लोग ये संसार में नहीं रहेंगे, एक दिन हमको ये संसार को छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है यीशु मसीह स्वर्ग जाके आज हमारे लिए घर बना रहे। वो बोल रहे हैं कि जब घर कंप्लीट हो जाएगा मैं आऊंगा और तुम लोगों को ले जाऊंगा, ताकि तुम लोग मेरे साथ वहां वास करें। प्यारो ध्यान से सुनिए, आज हम कितना प्रेम करते हैं यीशु मसीह को, आप जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं, परमेश्वर जानते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा का पहला फल प्रेम, इसलिए सबसे पहले हम परमेश्वर को प्रेम करना है। नेक्स्ट टाइम फिर मैं बताऊंगा ये जो वचन, ये जो आत्मा का फल कंटिन्यू मैं करूंगा, इसलिए आप लोग ध्यान से हमारा वचन को सुनिए, वीडियो को भी देखिएगा। नेक्स्ट टाइम कल मैं बताऊंगा उसी तरह यदि हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे तो क्या क्या आशीष हमारे जीवन में होगा, क्या क्या आशीष हमको मिलेगा, इस बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, आमीन। अभी मैं दुआ करने के लिए चाहता हूँ। प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं, जितने सारे भाई बहन आज का ये वचन को सुने हैं, ये वचन बहुतता से उनके हृदय में कार्य करने पाए, और पवित्र आत्मा परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करे ताकि हर एक के मन और हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा से परमेश्वर का प्रेम भर जाए, ताकि हर एक विश्वासी इन दिनों में प्रभु जी आपको सबसे ज्यादा प्रेम करने पाएंगे, ऐसा अनुग्रह। धन्यवाद, महिमा, गौरव आपको। जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, प्रभु हर एक व्यक्ति को आप आशीष करें, और हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा का ना फल में से प्रेम जो फल है, उस प्रेम को हर एक के जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं घोषणा करता हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने में, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।